नमस्कार, मेरा नाम अपूर्वा है। मैं आप सभी लोगों के साथ हॉरर स्टोरी शेयर करती हूँ। आज की जो हमारी स्टोरी है, वो आपका दिल दहला देगी। आज की जो हमारी स्टोरी है, वो है सौम्या की। सौम्या जो बहुत खुशहाल लड़की, बहुत सुंदर, स्मार्ट और इंटेलिजेंट। उसके पापा और वो सिंगापुर में रहते थे। जब वो बहुत छोटी थी, तब उसने अपने माँ को देखा था। उसके बाद उसने अपनी माँ को देखा था तो बस तस्वीरों में। वो अपने पापा से जब भी पूछती कि पापा माँ कहाँ है, तो उसके पापा उस बात को टाला करते थे। उसके पापा उसकी मम्मा के बारे में कुछ बात ही करना नहीं चाहते थे। सिंगापुर में उनके घर में जो तस्वीरें थी, वो बहुत सारी थी। उसके बचपन की, उसके माँ की, उसके पापा की बहुत सारी तस्वीरें। क्योंकि उसकी मम्मा एक फोटोग्राफर थी, बहुत अच्छी फोटोग्राफर। और सौम्या वैसे ही फोटोग्राफी करती थी, उसके माँ के जैसे। वो बहुत अच्छी फोटोग्राफर थी। वो एक कंपनी में जॉब कर रही थी, जिस कंपनी से उसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते थे। उसे ऐसा ही प्रोजेक्ट मिला था, जो प्रोजेक्ट था लद्दाख में। उसे अब सिंगापुर से लद्दाख जाना था। उसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, तो वो जल्दी से तैयार हो गई कि मैं लद्दाख जाऊंगी। उसने उसके पापा से पूछा, तो उसके पापा ने साफ मना कर दिया कि तुम लद्दाख नहीं जाओगी, किसी भी हालत में नहीं जाओगी। चाहे प्रोजेक्ट तुम्हें मिले नहीं मिले, पर तुम लद्दाख नहीं जाओगी। सौम्या ने उसके पापा की नहीं सुनी। उसे वो प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा और वो फ्लाइट से लद्दाख चली गई। लद्दाख वो अकेली नहीं गई थी, उसके साथ था समर और उसकी फ्रेंड आकांक्षा। ये तीनों उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में लद्दाख गए थे। वो लोग वहां जाके सारी जगह एक्सप्लोर करने लगे। आकांक्षा और समर, ये दोनों कपल थे। तो ऐसे ही एक जगह पर ये फोटोशूट के लिए चले गए। एक पहाड़ पर ये थे और आकांक्षा और समर की तस्वीरें सौम्या खींच रही थी। तभी उन दोनों के बीच में से उसे एक जगह दिखती है और वो फोटो खींचते खींचते बस उस जगह की तरफ देखने लगती है। और न जाने क्यों उसे उस जगह को देखकर बहुत अपना सापन लगता है। उसे लगता है कि इस जगह से मेरा कुछ तो वास्ता है। और वो डिसाइड करते हैं कि हम वहाँ पे फोटोशूट के लिए चलते हैं। वहाँ भी अच्छा खासा बैकग्राउंड था, तो वो लोग वहाँ पर चले गए। वो सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे थे, तभी सौम्या को बहुत आवाज़ें आने लगी। वो तीनों को भी बहुत आवाज़ें आने लगी, चीखों की, गुर्राहट की। तो सौम्या, आकांक्षा और समर उस साइड बढ़ने लगे। वो बस वहां जाने ही वाले थे ऊपर, तभी आकांक्षा का पैर वहां पे फिसल गया और वहां पर वो गिर गई। इस वजह से वो लोग वहां से ही फिर से वापस चले गए। दूसरे दिन फिर से वो जगह वो लोग एक्सप्लोर करने के लिए आ गए। वहां पे आते ही तीनों लोग ये तीन तरफ बढ़ गए और सौम्या जहां से आवाजें फिर से उसे आने लगी, उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वो उस कमरे की तरफ बढ़ी, उसने कमरा खोला। वहां पे एक औरत बैठी थी एक चेयर पर। उसके साइड में एक बड़ा सा घेरा बना हुआ था। सौम्या उसकी तरफ बढ़ी। उसने अपनी गर्दन नीचे झुकाई हुई थी और वो रो रही थी। सौम्या उसकी तरफ गई और उसने उसकी शक्ल देखी। उसने देखा कि वो उसकी मम्मा थी। उसने देखा कि वो उसकी मम्मा थी। उसने अपनी माँ को इतने बरस बाद देखा था, तो वो बहुत इमोशनल हो गई। उसकी मम्मा भी बहुत रोने लगी। और वहां पर एक पंडित जी आ गए। उन्होंने सौम्या को पकड़ा और वो उसे खींचते हुए बाहर लेकर चले गए। पंडित जी ने उसे बहुत डांटा। उसे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर जाने की, तुम्हें पता है क्या हो सकता था। तो उसने कहा क्या हो सकता था,
आपने मेरी माँ को यहाँ पर कैद करके रखा है। मेरे पापा उसे बहुत ढूंढ रहे थे। आप लोगों को पता भी नहीं है कि आपने मेरी माँ के साथ क्या किया है। मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी अब। तो उन पंडित जी ने कहा कि हमने तुम्हारी माँ को यहाँ ऐसे ही नहीं रखा है। तुमने अभी उनके हालात नहीं देखे। वो पोजेस है और इसके वजह से उन्हें यहाँ पर रखा गया है। सौम्या को उन पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था। सौम्या का कैमरा भी वहां पे अंदर था। तो पंडित जी ने जाकर वो कैमरा लेके आए। वो कैमरा चालू था और उसे कहा, ये कैमरा तो चालू था ना, अभी देखो इसमें। उसने उस कैमरा में देखा तो जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि क्या हरकतें वहां पे चल रही थी, क्या बिहेव उसकी मम्मा वहां पे कर रही थी, क्या उसके शरीर के हालात वहां पे हो चुके थे, वो देखने लायक भी नहीं थे। फिर भी सौम्या को सभी चीजों पर इतना यकीन नहीं था। तो सौम्या ने कहा, अगर उन पे था भी पोजीशन तो आप लोगों ने उसे निकालने की कोशिश क्यों नहीं की। तो उन पंडित जी ने कहा कि तुम्हें क्या लगा, हम इतने सालों से इसे यहाँ पर बंद करके रखा है, हम ये चीजें पहले नहीं कर सकते थे। हमने बहुत बार कोशिश की है और हर बार ये हमें चकमा दे देती है। इसके अंदर एक दो नहीं, पूरे 9 आत्माएं हैं और इसके वजह से ये हर किसी को अपनी आंखों से पोजेस करती है और मार डालती है। जो भी उसके आंखों में देखता है उसे वो मार डालती है। कितना भी कोशिश कर लो, हम उसके आंखों में देखने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं और वो हमें वहां पे मार डालती है। इसके पोजीशन निकालने के लिए हमने बहुत कोशिशें की है। बहुत पंडितों ने उनकी जान गंवा दी है। सौम्या को अपनी माँ की हालत देखी नहीं जा रही थी। इस वजह से उसने डिसाइड किया कि मैं ऐसे पंडितों को अब ढूंढूंगी जो इनका पोजीशन निकाल सके। इस वजह से वो बहुत ही, जिनका नाम था, उन पंडित जी के पास चली गई। सौम्या ने सारी चीजें उन्हें बताई। उन्होंने सौम्या को बहुत सारी चीजें भी सिखाई कि तुम इससे अपना बचाव कैसे कर सकती हो। हमें अगर ये पोजीशन निकालना है तो इसके लिए हमें क्या स्टडी करनी पड़ेगी। तो सौम्या ने उन पंडित जी के साथ कई दिनों तक कुछ सीखा, बहुत सारे प्रैक्टिस की और जिस दिन इनका पोजीशन एग्जॉर्सिज्म होने वाला था तो उस दिन वो लोग अंदर चले गए। सौम्या, उसका दोस्त समर, उसकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा, वो पंडित जी, उनके साथ उनके 2-3 शिष्य, ये सारे लोग वहां पर चले गए। वहां पर वो पोजीशन निकालने के लिए उन्होंने एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट किया। एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट होने से पहले सभी को उन्होंने बताया था कि तुम उनके आंखों में नहीं देख सकते। अगर तुमने एग्जॉर्सिज्म के दौरान उसकी आंखों में देखा तो तुम्हारी भी मौत पक्की है। एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट किया गया। सभी ने उनके जो हाथों में कुछ यंत्र दिए गए थे, कुछ सामग्रियां दी गई थी, कुछ ने बजाना स्टार्ट कर दिया, कुछ ने वो सामग्रियां उसके ऊपर डालनी स्टार्ट कर दी और उसने अपने रंग दिखाने स्टार्ट कर दिए। वो बहुत ही अलग बिहेव वहां पे करने लगी इन लोगों पर, बहुत ही डराने की कोशिश करने लगी। बहुत ही टाइम से वो लोग एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे। उसी वक्त समर, जो उसका शिकार हो गया, समर मजबूर हो गया कि वो उसकी आंखों में देखे। कुछ ऐसी बातें उसे कही गई और उसने ऊपर देखा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में देखा, समर पोजेस हो गया और समर ने उसके ही हाथों में जो चाकू था वो अपने गर्दन में उसने घुसेड़ दिया और समर की वहीं पर मौत हो गई। तभी जो वहां के पंडित जी थे जिन्होंने वहां पर उसे रखा था, वो वहां पर चले आए। उन्होंने देखा कि क्या हुआ है। इन सभी लोगों को उन्होंने वहां से बाहर निकाला, फिर से घेरे के अंदर उसे डाला और वो उन लोगों को वहां से लेकर चले गए और बहुत डांटा। तुम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है और तुम लोग यहाँ पे एक्सोर्सिज्म करने आए हो, ये क्या कर दिया तुमने। इसके बाद सौम्या और वो पंडित जी वहीं पर रह गए और उसी दिन जो पंडित जी थे उन्होंने अपने ऊपर मिट्टी का
तेल डाला और सौम्या के सामने ही वो पोजेस हो गए और उन्होंने वहां पे सुसाइड कर लिया। अब ये सुसाइड उन्होंने खुद नहीं किया था, सभी का ये मानना था कि उस पोजीशन में उन्होंने ये सब किया। ये सब देखकर सौम्या वहीं पर बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो वो अस्पताल में थी। जब वो अस्पताल में थी तब अब उसकी माँ उसे दिखने लगी। हर जगह उसकी माँ उसे दिखने लगी और वो उसके ऊपर हावी होने वाली थी। तभी जो मेन पंडित जी थे वो वहां पर आ गए। उन्होंने सौम्या को बताया कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसके पापा भी वहाँ पे फ्लाइट लेके आ गए। उसके पापा को भी उन्होंने बताया अब ये इनकी माँ का शरीर छोड़ने वाली है और सौम्या का शरीर ये लोग लेने वाले हैं और अब इससे बचने के लिए हमें कुछ करना होगा। अब बहुत ही देर हो चुकी है। 2 दिनों के बाद अब ये सारी आत्माएं सौम्या के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी अब इसका कुछ तो हल होगा। तो पंडित जी ने कहा कि अगर हमें उस जगह का पता चल जाए जहाँ पे ये पोजेशन हुआ था और हमें जिन लोगों ने इसे पोजेस किया है उन लोगों का अगर पता चल जाए कि वो कितने लोग हैं, वो कौन कौन है, तो हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि मैंने उसके कमरे में एक कैमरा लगाया था। उस कैमरे में मैंने हर रोज की जो फुटेज थी वो देखी है। मैंने उसका हर कैरेक्टर देखा है। जब भी जो आत्मा उसके शरीर में आती थी वो जो भी बोलती थी, उसका नाम, वो सब कुछ मैंने नोट किया है। वो सारे 9 लोग हैं ये तो मुझे पता है। मैंने उनके नाम भी वहाँ पे मेंशन किए हैं। तुम भी वो फुटेज देखो, वो सारी डायरी देखो और ऐसा कुछ हमें क्रिएट करना पड़ेगा जिससे वो उलझे रहे कुछ टाइम के लिए और हम हमारी प्रोसीड पूरी कर सके। तो सौम्या ने कहा पंडित जी हम ट्राई जरूर करेंगे। सौम्या ने पूरी तैयारी की। पंडित जी ने कहा सौम्या एक बार सोच लो। सौम्या ने कहा अब एक तो मैं मेरी माँ को बचाऊंगी या फिर यहाँ पे खुद मर जाऊंगी। तो सौम्या ने उसकी माँ को उस जगह पर ले जाने की सोची जहाँ पर वो पोजेस हो चुकी थी। तो वो लोग उसे वहां पर ले गए और सौम्या ने कहा कि तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए ना, तो मैं दे देती हूँ। पर किसको चाहिए? इसने तो मुझे उस दिन कहा था कि उसे चाहिए। उसने ऐसे करके उन लोगों के ही बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली कि इसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा कहा था। तो अब ये लोग आपस में सोचने लगे कि इसकी बॉडी किसको मिलेगी और वो वहां पे उलझ गए। तभी सौम्या ने 9 पंडितों को बुलाया, उसके साइड में घेरा कर लिया और एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर दिया। जैसे एक्सोर्सिज्म स्टार्ट हुआ वो बहुत तिलमिलाने लगी। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी पर वो सफल नहीं हुई। बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद वो एक्सोर्सिज्म वहां पे खत्म हुआ। वहां पे जो सौम्या की मदर के अंदर रूहें थी वो रूहें वहां से चली गई, उसे कैद कर दिया गया और उसकी माँ उन सारी चीजों से फ्री हो गई। तो पंडित जी ने कहा सौम्या जो हमने आज तक ट्राई किया था एक्सोर्सिज्म, हमने भी बहुत सारे पंडित जो बहुत ही विद्वान थे उन्हें बुलाया था, पर ये तो हमसे कभी हुआ नहीं कि हम इन आत्माओं को निकाल सके। और तुम आजकल की लड़की, ये सब तुमने कैसे पॉसिबल कर दिया? वो आत्मा कैसे इन सारी लोगों को हानि नहीं पहुंचा सकी? इसका कुछ तो रीजन होगा। तो सौम्या ने कहा पंडित जी जो मैंने 9 पंडित वहां पे बुलाए थे वो अंधे थे। मैंने ऐसे 9 लोग बुलाए थे कि जो अंधे हो उसकी आंखों में देखकर भी वो आत्मा कुछ ना कर सके, उन्हें हानि ना पहुंचा सके। इस वजह से ये एक्सोर्सिज्म सफल रहा। पंडित जी ने उसकी बहुत दाद दी कि सच में ये लड़की बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसके माँ की बॉडी अब बहुत ही वीक हो चुकी थी क्योंकि बहुत सारी आत्माएं थी इतने दिन तक और उन्होंने उनके शरीर के साथ बहुत ही गलत किया था। बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा करना, कुछ भी हाथ पांव मोड़ना, इस वजह से उनकी बॉडी अब बहुत वीक हो चुकी थी।
जब उनका एक्सोर्सिज्म किया गया उसके बाद वो बस 1 साल तक के लिए उन्होंने सर्वाइव किया और 1 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। सौम्या को अब एक एहसास था कि अब उसकी माँ अच्छे से जहाँ भी जाएगी वो अच्छे से जाएगी, उनके सोल को शांति मिलेगी। अगर इन आत्माओं के साथ उनकी डेथ हो जाती तो शायद उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती। यही थी आज की हमारी कहानी। तो आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे आप ज़रूर बताइए। ये स्टोरी रियल है, मैंने कहीं से सुनी है, किसी ने मेरे साथ शेयर नहीं की है, पर मैंने कहीं देखी है। इस वजह से ये स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा स्कैरी लगी, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइए। और ये सोचिए, वो 9 आत्माएं अभी भी कैद है, अगर वो रिलीज़ हो जाए और फिर और किसी के साथ वो लग जाए तो उसका क्या होगा। तो इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए।